किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की रोपाई के बाद 50 से लेकर के 70 दिन तक हमें धान की देखभाल कैसी करनी चाहिए, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या बिल्कुल भी नहीं करना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें किन किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी बालियां अच्छी हैं, आगे चल करके बालियों की साइज़ अच्छी है, बालियों की मोटाई लंबाई अच्छी है और हमें एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिले। तो वीडियो पूरा किसान साथियों आप देखिएगा। और इसके साथ साथ 50 से 70 दिन की फसल आपकी होने वाली है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो चलिए अब जानते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियोज़ या फिर कहीं पर भी आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखा होगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस समय पर कि आपकी धान की फसल इस समय पर 50-60 दिन या 70 दिन की हो गई है, तो कल्ले कैसे बढ़ाएं। अब किसान साथियों एक बार तो आपको ध्यान देना है कि धान की जो फसल में कल्ले निकलने का जो प्रोसेस होता है वो साथियों रोपाई करने के बाद 15-20 दिन से स्टार्ट होता है, 15-16-17-18 दिन से स्टार्ट होता है। और ये जो प्रोसेस चलता है, जो कल्ले निकलने की संभावना जो हमारी रहती है वो 40-45 दिन तक ही रहती है। मोटी मोटा हम मान भी सकते हैं कि चलो 50 दिन तक भी हो सकती है, एक दो कल्ले आपके आ जाएं। लेकिन 50 दिन के बाद कल्ले का फुटाव नहीं होगा, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आप जान लीजिए, धान की फसल में धान की रोपाई के बाद 50 दिन के बाद कल्ले का फुटाव बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। 50 दिन के बाद जो आपके कल्ले पहले से निकले हुए थे उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, उसके बाद में बालियाँ अच्छे से आ जाएँ, इसके लिए क्या करना है आज की इस वीडियो में हम यही आपको बताएंगे। तो वीडियो पूरा किसान साथियों आप देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृषि मित्र चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपकी धान की फसल अभी 50 दिन से थोड़ा सा कम दिन की है, 49 दिन, 50 दिन, 48 दिन या फिर 45 दिन के ऊपर की है और अभी तक आपने आखिरी यूरिया न डाला हो दोस्तों, तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके अंतिम यूरिया खाद धान की फसल में डाल देना चाहिए। अंतिम यूरिया डालने का सबसे बढ़िया जो समय है वो है 50 दिन से पहले होता है रोपाई के बाद। बहुत सारे किसान भाई ये कमेंट करते हैं कि आप ये जो समय बताते हो कब से बताते हो, तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप धान की रोपाई करते हैं तो उसको मैं पहला दिन आपको मानता हूं। तो धान की रोपाई के 50 दिन के अंदर आपको धान की फसल में अंतिम यूरिया डाल देनी चाहिए। 30 से लेकर के 40 किलोग्राम जो वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो उसमें आपको 40 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए। लगभग 30 किलोग्राम कोई मध्यम अधिक वैरायटी है तो 45 किलोग्राम साथियों देर से तैयार होने वाली वैरायटी है, तो साथियों आप 40 से 50 किलो तक भी आप यूरिया डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यूरिया के साथ साथ कोई भी खाद जो हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं उसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप डालते भी हैं साथियों तो उसका पौधे ज़्यादा उपयोग अपने लिए नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम नहीं डालते हैं। तो यूरिया हमारा हो गया, अगर आपने डाला है तो अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं दूसरी ऐसी खाद जो कि अक्सर किसान साथी अभी तक न डाल पाए हों, वो है पोटाश। पोटाश की कमी से भी बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाती साथियों, सही से विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाता उनका, पौधे में तने भी काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कि कई बार पोटाश की कमी से भी फसल गिरने की समस्या बनी रहती है साथियों। तो पोटाश एक आवश्यक तत्व होता है। पोटाश का इस्तेमाल आप चाहें तो साथियों धान की फसल में 2 बार भी कर सकते हैं। आधी मात्रा रोपाई के समय पर, आधी मात्रा 40-50 दिन पर, और लगभग 15-20 किलोग्राम रोपाई के समय, 15-20 किलोग्राम आप 40-50 दिन पर। संपूर्ण मात्रा की बात की जाए पोटाश तो जो दानेदार वाला हमारा पोटाश आता है 60% वाला एमओपी पोटाश लगभग 25 किलो से लेकर के साथियों और 40 किलो तक आप इस्तेमाल करिए। 25 से 30 किलोग्राम में एक जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलोग्राम एक मध्यम अवधि की वैरायटी में और 35 से 40 किलोग्राम एक देर से तैयार होने वाली वैरायटियों में साथियों फुल मात्रा में पोटाश डालना होता है। आप चाहें तो संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय पर डाल सकते हैं, आप चाहें तो आधी मात्रा रोपाई के समय डालिए, आधी मात्रा 40-50 दिन के आसपास डालिए दोस्तों। अगर आपकी धान की फसल 50 दिन के आसपास की होने वाली है और अभी तक आपने बिल्कुल भी पोटाश नहीं डाला है, तो ऐसी दशा में साथियों आपको लगभग 20-25 किलोग्राम पोटाश 50 दिन के अंदर प्रयोग करके कुछ पूर्ति पोटाश की आप कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हाँ 50 दिन के अंदर साथियों आपको ये कार्य करना है, 50 दिन के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपकी धान की फसल 50 दिन से ज़्यादा की हो गई है और पोटाश न डालो दोस्तों, तो आप पोटाश के रूप में एनपीके भी डाल सकते हैं साथियों। एनपीके 0050 आता है साथियों हमारा, एनपीके 13045 हमारा आता है साथियों। कुछ नाइट्रोजन की कमी भी दिखती है तो 13045 से 1 से 1.5 किलोग्राम डालिए साथियों। नहीं दिखती है तो एनपीके 0050 साथियों लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से डालिए। 2 बार डालेंगे साथियों तो बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपने बिल्कुल भी पोटाश दानेदार नहीं डाला साथियों तो ये एनपीके कम से कम 2 बार आपको प्रयोग करना ही करना चाहिए साथियों, चाहे 13045 हो चाहे वो एनपीके 0050। अब वो दोनों में से कोई सा भी एक डाल सकते हैं आप फसल के हिसाब से। मान लीजिए 50 दिन के कम किसी किसान साथी की फसल है
तो वो किसान साथी जो है ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया लाभ उन्हें देखने को मिलेगा। ह्यूमिक एसिड जो है हमारा 98% वाला साथियों लगभग आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिला करके डालिए। इससे फायदा क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो छोटे पतले कमजोर कल उनका विकास भी अच्छी तरीके से होगा और मिट्टी में कुछ अघुलनशील तत्व हैं तो वो भी पौधे के लिए उपलब्ध करवाएगा, जिससे कि पौधे की ग्रोथ होना फिर से स्टार्ट होने लगेगी साथियों। तो ह्यूमिक एसिड आप डाल सकते हैं यूरिया के साथ। आप इसका इस्तेमाल रोपाई के 20 दिन से लेकर के और बालियाँ निकलने से पहले तक किया जा सकता है। जितना पहले आप डालेंगे उतना ही बढ़िया आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि गबोड़ अवस्था की। धान की फसल में गबोड़ अवस्था आने का निश्चित समय पर मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि धान की वैरायटी के हिसाब से कुछ वैरायटियों में पहले कुछ वैरायटियों में बाद में आता है दोस्तों। तो मोटी मोटा 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन, 75 दिन, 80 दिन ऐसे दोस्तों गबोड़ अवस्था आ जाती है हमारी। जो वैरायटियाँ मान लीजिए जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी उसमें तो जल्दी आ जाएगा, देर में तैयार होने वाली वैरायटियों में देर में तैयार आता है। जब तने में थोड़ा सा साथियों गुलाई मोटाई आने लगेगी तो अगर आप जो बीज से फाड़ करके देखेंगे, तोड़ करके देखेंगे तो बहुत ही छोटी सी पतली सी साथियों आपको बालियाँ नन्ही सी नजर आएंगे, तो समझ लीजिए गबोड़ अवस्था चल रही है। लगभग सभी किसान भाइयों को पता ही है कि गबोड़ अवस्था के बारे में। तो इस अवस्था में क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या बिल्कुल नहीं करना है। इस अवस्था में साथियों यूरिया बिल्कुल भी नहीं डालना है, यूरिया डालने से बचना है। अगर आप यूरिया डालते हैं तो पौधा अपना ग्रोथ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, जिससे कि फसल लंबी होने से साथियों तने भी कमजोर हो जाते हैं और इसके साथ साथ पौधे गिरने की 100% संभावना डाला जाती है। दूसरा, इसके इस्तेमाल से यानी कि नाइट्रोजन इस समय पर डालने से फसल में बीमारी लगने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यूरिया डालने से हमें बचना है। जो भी यूरिया आपको डालना है 50 दिन के अंदर ही साथियों आपको प्रयोग कर देना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ दूसरा सावधानी आपको बरतना है साथियों, नमी की कमी इस अवस्था में बिल्कुल भी नहीं होने देनी चाहिए। अगर पानी की कमी इस अवस्थाओं में हो जाएगी साथियों तो काफ़ी नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो अगर नमी की कमी आपको दिखे साथियों तो आप सिंचाई हल्का हल्का कर करके साथियों नमी बराबर बना करके रखिएगा। जब तक सभी दाने का भराव अच्छे से न हो जाए साथियों तब तक पानी की कमी धान की फसल में नहीं होनी चाहिए। अब चलिए जान लेते क्या डालना है आपको। गबोड़ अवस्था में 2-3 चीज़ों का आप लोगों को इस्तेमाल करना है, स्प्रे करना होगा छिड़काव विधि से। तो पहली चीज़ तो हम डालते हैं साथियों NPK 0/34 को। आपको पता ही होगा कि साथियों आप सभी किसान भाई जानते ही होंगे कि 52% तक इसमें फास्फोरस और 34% तक इसमें पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से साथियों बालियों का निर्माण अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से होता है। इसमें जो फास्फोरस होता है हमारा वो भोजन पहुंचाने का काम करेगा और पोटेशियम से फल फूल बीज दाने का निर्माण अच्छे तरीके से होगा, तने में मजबूती आती है, पौधे में साथियों भोजन का निर्माण भी अच्छे तरीके से करवाता है। तो सब कुछ ये काम करेगा आपके पौधे में अच्छी बालियाँ निकालने में साथियों। तो आप इसका जरूर उपयोग करें। बालियों के अंदर दाने की संख्या बढ़ाने में ये NPK बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं, इंप्रूव करता है। तो 0/34 पहला चीज़ 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम या पर हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई साथियों या फिर बताने वाले हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों यानी कि 1 एकड़ में साथियों इतनी ही मात्रा आपको प्रयोग करनी होगी। तो NPK 0/34 1 से 1.5 किलोग्राम साथियों। दूसरा चीज़ आप डालिएगा जिंक, जो हमारी आती है 12% वाली EDTA वाली जिंक हमारी आती है, जिसको हम चिलिटेड जिंक भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल आप करिए। इस जिंक का इस्तेमाल आप फास्फोरस वाली कोई भी NPK के साथ कर सकते हैं साथियों। बस ध्यान यही रखना है हमें कि सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है दोस्तों। इकट्ठा घोलेंगे तो ना तो जिंक काम करेगा साथियों और ना ही NPK 0/34 काम करेगा साथियों। तो आपको अलग अलग बर्तन में घोलना है। तो साथियों जिंक 12% वाला आपको लगभग 100 से 120 से 125 ग्राम साथियों, अधिकतम 150 ग्राम ही डाल सकते हैं, लेकिन 100 से 120 ग्राम मात्रा साथियों इस समय पर पर्याप्त रहेगी। तो साथियों जिंक हमारा हो गया। इसके साथ आप लीजिए बोरॉन, जो बोरॉन हमारा आता है साथियों 20% वाला 100 से 125 ग्राम लेना होगा। अब जो बोरॉन के इस्तेमाल से फायदा में क्या देखने को मिलेगा, बोरॉन के इस्तेमाल से परागण अच्छे से होता है। परागण के बारे में आप सभी नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस भी पौधे में फल या फिर बीज आती है उसमें फ्लावरिंग भी आती है साथियों, और इसके साथ साथ फ्लावर्स आते हैं जब है दोस्तों तो उसी फ्लावर्स में ही परागण होता है। परागण यानी कि पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। पॉलिनेशन से क्या होता है, नरमोदा फूल का मिलाप होने से ही आपके बीज का निर्माण होता है, दाने का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। तो ये जो होता है साथियों बोरॉन हमारा होता है, ये पराग नली के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिससे कि मेल फीमेल फ्लावर्स में काफ़ी ज़्यादा मजबूती देता है, जिससे कि साथियों जो दानेदार खाद देने की समस्या साथियों वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सभी दाने का भराव साथियों आसानी से होने वाला है। इसके साथ साथ साथियों बोरॉन एक काम और हमारा करता है कि जो पौधे के जड़ों द्वारा जो अवशोषित किया जाता है साथियों उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। तो साथियों बोरॉन भी आवश्यक तत्व होता है। तो बोरॉन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, जिंक 12% वाला दोस्तों ये भी 120 ग्राम के आसपास, और इसके साथ साथ NPK 0/34 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम, ये 3 चीज़ें आप लीजिए और तीनों का अलग अलग बर्तन में आप घोल बनाइए साथियों। इकट्ठा बिल्कुल भी मत घोलिए, सभी का अलग अलग घोल बना करके साथियों एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके इस्तेमाल से बहुत ही जबरदस्त फायदा आपको दिखाई देगा साथियों। इसके इस्तेमाल से पौधे में भोजन निर्माण अच्छे तरीके से होगा और इसके साथ साथ उसमें बालियाँ अच्छी आएंगी, दाने की संख्या अच्छी आएगी और इसके साथ साथ जितने भी दाने आएंगे साथियों उनका भराव अच्छी तरीके से होगा
साथियों दाने का वजन, दाने में चमक आप करवा सकते हैं। तो साथियों ये चीज़ आप इस्तेमाल करिए गबोड़ अवस्था में दोस्तों, यानी कि साथियों जब तने के अंदर बालियां बनना स्टार्ट हो जाती है। गबोड़ अवस्था को दोस्तों अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है साथियों, गोब की अवस्था, इसके साथ साथ गाभे की अवस्था, गर्भ अवस्था, यानी कि ये तमाम नाम है साथियों जिससे कि हम इसको संबोधित करते हैं, पहचान सकते हैं। आपके यहाँ पर वाक्य पर क्या बोला जाता है हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए कि साथियों। और इसके साथ साथ एक जानकारी आपको बता दूं कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो चुकी है, आप ये बता दीजिएगा ताकि हम उस हिसाब से वीडियो आगे चल करके बना सके। इसके बाद में जो बालियां बाहर निकल आती साथियों, तो एक दो सावधानी बरतनी होती है। बालियों में जब फ्लावरिंग की स्टेज होती है साथियों, जब फूल वाली अवस्था हमारी होती है, पुष्प अवस्था हमारी होती है, इस अवस्था में साथियों कोई भी चीज स्प्रे विधि से देने से दोस्तों बचना चाहिए हमें। अगर आप डालते साथियों तो इससे परागण प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे कि आपके पौधे में साथियों दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है दोस्तों। इसके साथ साथ बात करें तो नमी तो हमेशा बना करके रखना है साथियों। और इसके साथ साथ जब दाने का भराव होता है दोस्तों, तो उस समय पर आपको NPK 0050 का प्रयोग करना चाहिए साथियों, 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम। यदि साथियों आपके जो है सभी दाने का भराव और अच्छी तरीके से करवाएगा, बेहतर तरीके से करवाएगा। NPK 0050 में 2 तत्व होते हैं साथियों, पोटाश और सल्फर। पोटेशियम इसमें 50% तक और सल्फर 17.5% तक पाया जाता है साथियों। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या होता है साथियों, ये काम क्या करता है, ये सबसे पहले ये जान लीजिए साथियों। आपके जो पौधे भोजन बनाते हैं दोस्तों, ये पूरे भोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाते, कुछ भोजन अपने रख रखाव में साथियों स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो NPK साथियों उन्हें रिस्टोर भोजन को आपको दाने तक, बालियों को तक भेजने का काम करेगा, जिससे कि आपके दाने का भराव साथियों, बालियों का भराव बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है साथियों। दाने का चमक आएगा, दाने में वजन आएगा, और इसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें करवाने में साथियों काफ़ी हेल्प करता है। तो साथियों NPK भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। मान लीजिए बालियाँ निकलने के बाद कुछ पीलापन अगर आपको अपनी फसल में दिखाई देखने को मिलता है, फ्लैग लीफ में दिखता है, जो सबसे ऊपर वाली झंडा पत्ती होती है उसमें पीलापन दिखता है, तो ऐसी दशा में NPK 1345 का भी प्रयोग आप कर सकते हैं साथियों। दोनों में से कोई सी भी एक NPK बढ़िया लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, कि साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक।